Hello and welcome to the JM English classes again. Hope you are doing well. Today we are going to start a new chapter, The Fun They Had by Isaac Asimov. Isaac Asimov एक अमेरिकन इंग्लिश राइटर है और प्रोफेशन में प्रोफेसर भी है. इनकी ज़्यादातर जो स्टोरी है राइटिंग है वो साइंस फिक्शन से दैट मीन्स साईफाई रिलेटेड होते हैं, साइंस फिक्शन रिलेटेड है. तो द फन दे हैड आइजैक एसिमोव का जो स्टोरी है डीएवी बोर्ड के ये थर्ड चैप्टर में दिया गया है ऑफ क्लास 8 एंड चैप्टर 1 फॉर क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड. तो दोनों कवर हो जाएगा. एज यूजुअल आई एम गोइंग टू गिव यू समरी ऑफ द स्टोरी पेज बाय पेज. ये स्टोरी थोड़ा सा डिफरेंट है. जो फ्यूचर के बारे में बताया है कि फ्यूचर कैसा होगा, फ्यूचर में स्कूल कैसा होगा. ये ऐसा स्टोरी है जिसमें स्कूल एकदम नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, रोबोटिक टीचर्स घर घर जाके पढ़ाने जाते हैं और एक रोबोटिक टीचर्स सारे सब्जेक्ट्स कवर कर लेते हैं. इस स्टोरी में दो बच्चे हैं, यू कैन सी हियर. एक मार्गी है, एक टॉमी. टॉमी 13 ईयर्स का है और मार्गी 11 ईयर्स का. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. रीड द स्टोरी बाय आइजैक एसिमोव about the school experience of two children living in 2155 for DAV board and 2157 for CBSE board. तो जो बुक में साल दिया गया है उसको ही फॉलो करना है तुम लोगों को. एक इमेजिनेटिव स्टोरी है, काल्पनिक है. फ्यूचर कैसा हो सकता है इसके बारे में लिखा गया है कल्पना करके. तो मार्गी एक रात के सोते जाने के समय एक डायरी लिख रही है. ऑन द पेज हेडेड डायरी लिख रही है, मतलब वो पेज वाला जो प्रिंटेड डायरी पेन से नहीं, कंप्यूटर में जिसमें डेट ऑलरेडी दिया गया है. हेडेड 17 मई 2155 और 2157. सी रोट टूडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. ये बहुत इंटरेस्टिंग कोटेशन है. टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. रियल बुक मतलब जो होता है कि प्रिंटेड बुक जो होते हैं आजकल के बुक वो रियल बुक, क्योंकि तब के समय का जो सोचा जा रहा है आइजैक एसिमोव के द्वारा कि तब हो सकता है कि बुक्स नहीं होगा, स्कूल नहीं होगा, सारी चीज़ कंप्यूटर से होगा, रोबोटिक्स होगा. तो उस समय प्रिंटेड मटेरियल है ही नहीं. तो मार्गी जो है एक डायरी में लिख रहा है टुडे फाउंड ए रियल बुक. तो इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक, उसके बारे में थोड़ा लिख रहे हैं और भी कि इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक. जो बुक टॉमी ने पाया है बहुत ही पुराना बुक है. मार्गीज ग्रैंडफादर, मार्गी जो 11 साल की है, उनकी ग्रैंडफादर ने वंस सेड, एक समय मार्गी को बोले थे कि व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, जब वो मतलब मार्गी के ग्रैंडफादर छोटे थे तब उनकी ग्रैंडफादर ने बोले थे कि उस समय में प्रिंटेड बुक्स और प्रिंटेड स्टोरीज जो है प्रिंटेड होते थे पेपर पर. मार्गी और टॉमी अब दोनों हैं, दे टर्न द पेजेस. तो नया बुक मिलके बहुत एक बुक मिलकर जो प्रिंटेड बुक पाकर बहुत आश्चर्य होते हैं, सरप्राइज. जो बुक है वो बहुत ही येलो है एंड क्रिंकली है. क्रिंकली मतलब जो है रिंकल पड़ गया है. तो इट वॉज ऑफुली फनी. तो उन लोगों के लिए बहुत फनी लगा, बहुत हंस रहे हैं लोग. टू रीड वर्ड्स दैट स्टिल मूव स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग. कंप्यूटर में जैसे होता है कि मूव करते हैं, तो यहाँ पर जो है ये मूव नहीं कर रहा है, जहाँ पर है वहाँ पर ही है. अगर इसको पेज उल्टा भी रहे तो भी पेज जहाँ पर था वहाँ पर ही है. तो गी सेड टॉमी, तो मैंने बोल रहा है गी. गी मतलब एक एक्सप्रेशन दिया गया है यहाँ पर, डिससेटिस्फाइड, बहुत खुश नहीं है. तो व्हाट ए वेस्ट. तो एक प्रकार की उन लोगों को लगा कि एक प्रकार की वेस्ट ही है, जैसे कोई बुक पढ़ लेंगे तो उस बुक को और क्या काम. कंप्यूटर में जैसे होता है कि मिलियंस ऑफ बुक्स वो पढ़ सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं, अच्छा नहीं लगा तो नेक्स्ट पढ़ सकते हैं, वो रह जाता है मिलियंस ऑफ बुक्स. पर एक बुक ख़त्म हो गया तो उसको फेंकना पड़ता है. आवर टेलीविजन स्क्रीन्स मस्ट हैव ए मिलियन बुक्स
ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। मिलियंस ऑफ बुक्स रहते हैं और बहुत सारे बुक्स बहुत अच्छे भी है और बहुत सारे बुक्स स्टोर भी कर सकते हैं। आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं इसको थ्रो नहीं करता हूँ। सेम विथ माइन, मार्गी ने बोला मैं भी। She was 11 and hadn't seen as many television textbooks as Tommy had. He was 13. तो टॉमी जो है 13 का है, वो बहुत सारे बुक्स देखे हैं, पढ़े हैं। तो मार्गी जो 11 है फिर भी वो भी इसको फेंकना नहीं चाहते हैं। She said, Where did you find it? तो मार्गी ने बोला कि तुमने इस बुक को कहाँ से मिला? In my house, he pointed without looking. बुक को मतलब उंगली दिखाकर बोले कि बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, बुक पढ़ रहे थे। इन द एटिक, एटिक मतलब जो होता है या रूम एट द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, बिल्डिंग के सबसे ऊपर का जो हिस्सा होता है जहाँ पर अनयूज्ड चीज़ रखा जाता है। व्हाट इज़ इट अबाउट, किस बारे में है बुक? स्कूल, स्कूल। तो मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल मतलब डिस्गस्टेड लगा उनको। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने में क्या है, इतना क्या कुछ है स्कूल के बारे में लिखा है। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल अच्छा नहीं लगता। तो मार्गी का जो स्कूल है मतलब है रोबोटिक टीचर है, घर में ही पढ़ना है, टीचर आते हैं पढ़ाते हैं, एक ही रोबोटिक टीचर आकर सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है। द मैकेनिकल टीचर, तो मार्गी के समय में जो है मैकेनिकल टीचर है, जैसे हम लोग के जैसे स्कूल में टीचर रहते हैं, बहुत सारे टीचर बिल्डिंग रहते हैं, ऐसा नहीं। मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, तो जियोग्राफी में टेस्ट के बाद टेस्ट लेते हैं और सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, पिछले से और भी ख़राब से ख़राब रिजल्ट उसकी आते हैं। तो वो बहुत बोरिंग होते हैं इसमें। तो स्कूल के मतलब मार्गी के लिए स्कूल मतलब जो है मैकेनिकल टीचर एंड घर में ही बैठकर पढ़ना। तो अंटिल हर मदर हैड सेकेंड हर हेड स्कॉर्नफुली एंड सेंट फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर, और जब तक ऐसा चलता रहता था जब मार्गी की मदर आकर मार्गी को माथे पे मतलब जोर से हिला नहीं देता है, सॉरोफुली एंड सेंट फॉर ए काउंट्री इंस्पेक्टर। काउंट्री इंस्पेक्टर मतलब वो एक इंसान है जो रोबोट्स को ठीक करते हैं, तो उसको बुलाया जाता है। मतलब जब खराब रिजल्ट आते हैं तो क्या होता है कि टीचर को मतलब रोबोट जब काम करना बंद कर देते हैं या फिर ख़राब काम कर देते हैं तो उसके लिए किसी को मैकेनिकल को बुलाना पड़ता है। तो काउंटी इंस्पेक्टर कहते हैं इसको। काउंटी इंस्पेक्टर मतलब होता है जो रोबोट्स को ठीक करते हैं। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन, तो यहाँ पर जो मार्गी ने डिस्क्रिप्शन दिया है यहाँ पर, ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन विथ रेड फेस। तो फेस जो है इनका थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया गया है, रेड फेस है, राउंड लिटिल मैन है, एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स, उनके पास एक बॉक्स टूल्स से भरा हुआ, विथ डायल्स एंड वायर्स। ही स्माइल्ड एट हर एंड गेव हर एन एप्पल, तो ही स्माइल्ड एट हर, रोबोट्स को देखकर मार्गी के तरह देखकर हंसा और उनको एक एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और अलग अलग रूम में उस रोबोटिक टीचर को लेके गया। मार्गी हैड होप, मार्गी ने सोचा कि ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर। पुट इट टुगेदर मतलब ठीक करना, कोई भी चीज़ को ठीक करना होता है, पुट इट टुगेदर। तो मार्गी ने सोचा कि शायद ये ठीक ना कर पाए। मार्गी तो चाह रही थी कि वो जो मैकेनिकल इंस्पेक्टर है वो ठीक ना कर पाए, बट ही न्यू हाउ टू सेट इट ऑल राइट, कैसे ठीक किया जाता है। आफ्टर एन आवर्स और सो, 1-1.5 घंटा बाद, देयर इट वॉज अगेन, ठीक हो गया। एंड लार्ज एज एंड ब्लैक एंड अगली विथ ए बिग स्क्रीन। तो क्या हो गया कि जो है यहाँ पर रोबोट को डिस्क्राइब किया गया है, लार्ज है, ब्लैक है, अगली है, विथ ए बिग स्क्रीन, जो चेस्ट पर एक बड़ा सा स्क्रीन लगाया गया है, ऑन विच ऑल द लेसन्स वे शोन एंड द क्वेश्चंस वे आस्क्ड। तो वो ठीक हो गया। दैट वाजंट सो बैड, रोबोट में वो वाला बैड नहीं है। तो उसकी जो कुछ खराब मार्गी को लगता है वो है कि द पार्ट सी हेटेड मोस्ट was the slot where she had to put homework and test paper। वो स्लॉट उनको बहुत ही बैड लगते हैं। वो है कि एक स्लॉट जहाँ पर उसको होमवर्क डालना पड़ता है और टेस्ट के बाद टेस्ट पेपर को डाल देना होता है। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड, और उसको डालने के बाद एक पंच कोड डालना पड़ता है। एंड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old। मदर एंड जो मैकेनिकल इंस्पेक्टर है वो पहले ही इनको पूरा सिखा दिया था जब वो मार्गी 6 साल का था।
एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और कुछ ही देर में मैकेनिकल टीचर जो है क्या करते हैं, मार्क्स बता देते हैं। द इंस्पेक्टर हैज स्माइल्ड आफ्टर सी वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड हर हेड। तो मैकेनिकल इंस्पेक्टर जो है उसके बाद अपना जो है खुद ने काम ख़त्म हो गया, फिनिश कर दिया, और मार्गी के हेड पर थोड़ा सा पैटेड किए। पैटेड करना मतलब थोड़े से धीरे से प्यार से मारना। ही सेड टू हर मदर इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। ये जो जियोग्राफी सेक्शन में जो मार्गी का जो फॉल्ट है मार्क्स कमाना, वो मार्गी का फॉल्ट नहीं है, मिसेस जोन्स। तो मिसेस जोन्स जो है मार्गी के मदर हैं। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक। तो गियर्ड ए लिटिल टू क्विक मतलब है कि वो अगर 4th सेक्शन में पढ़ रहा है तो वो उनका जो है कि 6-7 स्टैंडर्ड का पढ़ रहे थे या फिर क्लास 10 का, मतलब एग्जाम्पल यहाँ पर दिया नहीं गया है, पर फिर भी जस्ट फॉर समझाने के लिए कि गियर्ड ए लिटिल टू क्विक, थोड़ा सा तेज़ हो गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, कुछ कुछ समय होता है। आई हैव सोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल। इसको मैंने 10 ईयर्स लेवल में इनको मैं कर दिया हूँ। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ आर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्टरी। एक्चुअली इनका जो प्रोग्रेस है ठीक ठाक ही है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और मार्गी के सर पर फिर से थोड़ा सा पैट करके वो निकल गए। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। मार्गी जो है कि अभी डिसअपॉइंटेड हो गए टोटली, क्योंकि उनको लगा था कि शायद ये इनको और ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इनको लेके चला जाएगा इंस्पेक्टर। तो सी हैड बीन होपिंग दैट सी वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। तो उन्होंने सोचा कि टीचर को शायद लेके चले जाएंगे। They had once taken Tommy's teacher away from nearly a month because his history teacher had blanked out completely. History sector had blanked out completely. तो क्योंकि उसका ये सोचना इसलिए जायज़ है क्योंकि टॉमी का जो टीचर था, रोबोटिक टीचर था, वो नियरली 1 महीने के लिए उनसे दूर चला गया था, क्योंकि उसका जो हिस्ट्री सेक्टर था कम्प्लीटली ब्लैंक हो गए थे। तो उसने भी सोचा था कि शायद इसको भी लेके चला जाएगा, जो मैकेनिकल जो इंस्पेक्टर आया था वो। सो सी सेड टू टॉमी। उसके बाद फिर से जो उसी रूम में जो स्टोरी बुक पढ़ रहे थे, मतलब जो रियल बुक मिला है उसको पढ़ने के समय वो वापस आ गया। सो सी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। तो टॉमी बोल रहे कि क्यों कोई स्कूल के बारे में लिखता है। टॉमी लुक्ड एट हर विथ सुपीरियर आइज। सुपीरियर आइज मतलब ये 13 साल का है, वो 11 साल का है, तो थोड़ा सुपीरियर आइज से उसको समझाने के लिए कुछ यहाँ पर सेंटेंस यूज़ किया है। बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि ये हमारा स्कूल की तरह नहीं है। स्टूपिड, दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ईयर्स एगो, क्योंकि वो स्कूल के बारे में लिखा गया है जो हंड्रेड्स और हंड्रेड्स ईयर एगो जो स्कूल था, बिल्डिंग था, उसके बारे में लिखा गया है। ही एडेड लॉफ्टली, लॉफ्टली मतलब प्राउडली, प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स केयरफुली, सेंचुरीज एगो, मतलब सेंचुरीज एगो, ये जो वर्ड है मतलब ये थोड़ा प्राउडली बोल रहा है कि सेंचुरीज एगो जो है ये सब जो स्कूल था उस समय में, जो स्कूल की जो बात थे उसको लेकर इसमें लिखा गया है। स्टूपिड। तो मार्गी वॉज हर्ट। तो मार्गी को ये बात सुनकर थोड़ा हर्ट लगा। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल द टाइम एगो, मुझे नहीं पता कि कैसा स्कूल उन लोगों के समय था। सी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर। तो टॉमी के शोल्डर के ऊपर से बुक को थोड़ा पढ़ने की कोशिश किए। व्हाइल देन सेड एनीवे दे हैड ए टीचर, मतलब सरप्राइज है। तो उन लोगों का टीचर था। श्योर दे हैड ए टीचर, टीचर था, उन लोगों को भी टीचर था, बट इट वाजंट ए रेगुलर टीचर। रेगुलर टीचर मतलब रोबोटिक टीचर जो होता है। रेगुलर टीचर मतलब पंक्चुअल है, बारिश हो, बुखार हो, ये सब में झंझट में नहीं है। मतलब यहाँ पर रेगुलर टीचर मतलब रोबोटिक टीचर को बुला गया है। तो किसी बात का कोई मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, इसीलिए इसको रेगुलर टीचर बुलाया। इट वॉज अ मैन। तो मैन को हम रेगुलर टीचर नहीं बोल सकते, क्योंकि मैन जो है उसको तकलीफ हो सकता है एज ए सोशल पर्सन, उसको कभी भी स्कूल बंक करना पड़ता है या फिर स्कूल में ना आ पाए तकलीफ के कारण।
तो ये रोबोटिक के लिए नहीं होता है ये सब। तो रोबोटिक्स जो है रेगुलर टीचर है, हर रोज़ पढ़ाने आते हैं, हर रोज़ पढ़ाते हैं। तो इट वॉज ए मैन, ये रेगुलर टीचर नहीं है, ये मैन है जो टीचर की भूमिका पालन करते थे। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी ए टीचर? टीचर कैसे, मैन कैसे टीचर हो सकते हैं? वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क। बॉयज़ और गर्ल्स के सामने खड़ा होकर उन लोगों को समझाते हैं, होमवर्क देते हैं, आस्क देम क्वेश्चन, तो क्वेश्चन भी पूछते हैं। अ मैन इज एंड स्मार्ट इनफ, एक इंसान इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है? मतलब मार्की को लग रहा है कि एक इंसान स्मार्ट, मतलब यहाँ पर जो है लुकिंग में स्मार्ट नहीं बात कर जा रहा है, यहाँ पर स्मार्टनेस जो है नॉलेज की बारे में बताया जा रहा है। तो ए मैन इज इन स्मार्ट इनफ, इतना नॉलेज कैसे हो सकता है इंसान का? श्योर ही इज माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। टॉमी ने बोला कि हाँ हो सकता है, क्योंकि मेरे भी पापा जो है टीचर की जितना नॉलेज, जो रोबोटिक टीचर है उतना नॉलेज वो रखते हैं। ही कांट, ए मैन कांट नो एज मच एज ए टीचर। ए मैन कांट नो एज मच एज ए टीचर, एक इंसान कैसे टीचर, मतलब टीचर जैसा जान सकते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेट, तो टॉमी बोला मैं बोल रहा हूँ वो जान सकते हैं। मार्की वॉजन प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्की आर्ग्यू करने के लिए प्रिपेयर नहीं थे। तो सी सेड आई वॉन्ट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं तो ये मतलब कभी भी ये मंजूर नहीं देता कि कोई एक स्ट्रेंज पर्सन घर में आकर पढ़ाने आए। टॉमी स्क्रैम्ड विथ लाफ्टर, तो स्क्रैम मतलब लॉन्ग लाउड क्राई होता है, तो बहुत जोर जोर से हंसा कि बोल रहा है यू डोंट नो मच, तुम ज़्यादा नहीं जानते हो मर्गी। द टीचर डिड नॉट लिव इन द स्कूल, टीचर घर में पढ़ाने नहीं आते। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेन देयर, उन लोगों को एक बिल्डिंग होते थे जहाँ पर टीचर पढ़ाते थे और स्टूडेंट्स जो किड्स है वहाँ पर वो लोग जाते थे। Here, Margie asks one questions and all the kids learn the same thing. क्या सारे बच्चे सब एक चीज़ सीखते हैं? तो टॉमी का आंसर है श्योर, इफ़ दे वर द सेम एज, अगर वो लोग सेम एज के हैं तो वो लोग सेम चीज़ सीखते हैं। बट माई मदर सेज अ टीचर हैड टू बी एडजस्टेड टू बी फिट एंड माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। पर मेरी उनकी मम्मी पर जो मार्गी की मम्मी ने उनको मार्गी को बताया कि एक टीचर को ऐसा एडजस्ट होना चाहिए, फिट होना चाहिए बॉय और गर्ल की माइंड में कि हर एक बच्चे को अलग अलग से चीज़ सिखा सके। जस्ट द सेम, एक ही बात है, डिडंट डू इट द वे देन, बट अलग वे से वो लोग करते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक, अगर तुमको अच्छा नहीं लगता है तो तुम मत पढ़ो। आई डोंट से आई डोंट लाइक इट, आई डिडंट से आई डोंट लाइक, मैंने नहीं बोला कि तुमको ये लाइक करना चाहिए। मार्की सेड क्विकली, मार्की ने बोला कि मैंने नहीं बोला कि तुमको मुझे नहीं अच्छा लगता है। सी वांटेड टू रीड अबाउट दिस फनी स्कूल्स, उनको ये फनी स्कूल्स पढ़ने में बारे में पढ़ना अच्छा लग रहा है। दे वेंट इवन हाफ फिनिश्ड, आधा भी कंप्लीट नहीं किए। व्हेन मार्गीज मदर कॉल मार्गी स्कूल, मार्गी लुक्ड अप नॉट येट मम्मा, तो मार्गी को अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि वो पुराना स्कूल के बारे में पढ़ना चाहते हैं। नाउ सेड मिसेस जॉन्स, मिसेस जॉन्स ने बोला कि अभी, एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, टॉमी के लिए भी वही टाइम था, टॉमी भी अपना जो है रोबोटिक टीचर के पास उनका भी स्कूल स्टार्ट हो गया है शायद, तो दोनों ही बिजी हो गए। तो मार्गी सेड टू टॉमी, तो मार्गी ने बोला कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद क्या तुम दोनों एक साथ पढ़ सकते हैं इसको? तो मे बी ही सेड नॉन-चैंटली मीन्स कामली, ही वॉक्ड अवे व्हिस्लिंग, तो व्हिसल करते करते वो चले गए। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बेनीथ हिज आर्म, तो अपने हाथ से उसको लेकर चले गए व्हिसल देते देते। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, तो मार्गी जो स्कूल रूम जो अपने बेडरूम के साइड में, बेडरूम के बगल में ही है, एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन, मैकेनिकल टीचर ऑन था एंड वेटिंग फॉर हर, वेटिंग कर रहे थे मार्गी के लिए।
इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम। तो ईट यहाँ पर प्रीपोजिशन इसके प्रोनाउन इसके लिए ईट यूज़ हुआ है क्योंकि एक रोबोट है, जेंडर डिसाइड नहीं किया गया यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर ईट यूज़ किया गया है। इट ऑलवेज ऑन द सेम टाइम, सटीक समय में आता है, एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, सैटरडे संडे को छोड़कर बाकी दिन एग्जैक्ट टाइम में आते हैं। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि उनकी माँ बताते हैं कि अगर सटीक समय में कोई पढ़ता है तो वो ज़्यादा सीखते हैं, ज़्यादा लर्नेड होते हैं। द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन में लाइट जला हुआ था। एंड इट सेड, और जो रोबोट है वो बताया कि टुडेज एरिथमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑन प्रॉपर फ्रैक्शन। तो कुछ कमेंट दिया कि कुछ एरिथमेटिक होगा और प्रॉपर फ्रैक्शन के ऊपर एडिशन। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। यहाँ पर जो प्रॉपर कुछ स्लॉट दिए गए हैं वहाँ पर प्रॉपर स्लॉट में इनको डालने के लिए मार्गी को बुलाया गया। पर और हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि मार्गी वाज टू अपसेट। मार्गी डिड सो विथ ए साई, तो मार्गी को जो बुलाया गया है प्रॉपर स्लॉट में डालने के लिए एंड पंच करने के लिए, तो उसने वही किया। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दैट हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। जब ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर जब लिटिल बॉय थे तो कैसे उन लोग कितना मज़े करते होते होंगे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग, सर कितने सारे बच्चे कैसे चिल्लाते हुए हंसते हुए स्कूल जाते थे, स्कूल आंगन में स्कूल यार्ड में खेलते थे, सिटिंग टुगेदर एक साथ बैठते थे इन द स्कूल रूम, गोइंग होम टुगेदर स्कूल ख़त्म हो जाने के बाद एक साथ घर जाना, दे लर्न द सेम थिंग सो दे कुड हेल्प वन अनदर। तो एक साथ हेल्प करना, होमवर्क में हेल्प करना, एक साथ बातें करना, ये सब चलता था। एंड दे द टीचर्स वेर पीपल, और सबसे बड़ी बात टीचर्स जो था वो पीपल था। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, तभी मैकेनिकल टीचर का कुछ क्लास वर्क कुछ फ्लैश हुआ। व्हेन वी ऐड द फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4, कैसे कोई, तो पर मार्गी तो एक अलग दुनिया में ही है। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, कैसे कितने मज़ा करते होंगे पूरा उसी ओल्ड डेज में, बहुत प्यार से रहते होंगे। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, तो यहाँ पर हैड यूज़ हुआ है क्योंकि वो फ्यूचर में है, वो पुरानी बात को याद कर रहे हैं, इसलिए कितना फन किए होंगे वो लोग जो ऐसे मैकेनिकल टीचर नहीं था, मैन एज ए टीचर था। क्लास में लाफिंग एंड शाउटिंग करके स्कूल आंगन में खेलते थे, स्कूल छुट्टी हो जाने के बाद एक साथ घर जाना, एक दूसरे को होमवर्क में हेल्प करना। तो अभी जो हम लोग ज़िंदगी जी रहे हैं वो जी लेना चाहिए, क्योंकि स्टोरी में यही बताया गया है कि देखो जब नेक्स्ट एक जनरेशन या फिर नेक्स्ट जो है कंप्यूटर ओरिएंटेड पढ़ाई होगा, तब भी देखो कैसे वो लोग इस समय का जो है चीज़ का बहुत ही मिस कर रहे हैं कि शायद ऐसा होता। तो होप कि हम लोग का जो है सभी सही समय पर है, हम लोग की प्रिंटेड है, बुक्स है, दोस्त है, फ्रेंड सर्कल है। तो होप you are enjoying your life. So here finishes our story. Thank you and bye everybody.